हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस सेशन में। जिस सेशन में हम लोग बात करेंगे CSIR नेट एग्जाम के बारे में। दोस्तों, अभी चल रहा अगस्त मंथ और पूरी उम्मीद है जिस प्रकार से CSIR नेट एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ है उसके बावजूद भी इतने जल्दी रिस्पॉन्स की भी आ गई है और उसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइनल आंसर की भी आ गई है। तो यही से पता चल जाता है कि उनके दिमाग में बिल्कुल है कि CSR नेट एग्जाम अगली जो होगी वो होगी दिसंबर में। और उसके हिसाब से फिर अक्टूबर में आपके फॉर्म्स आने चाहिए, मतलब उसके लिए अभी काफी समय बचा हुआ है। तो अगर आज कल या फिर आने वाले 4 से 5 दिन में अगर आपका CSR नेट का फाइनल कट ऑफ प्रीवियस एग्जाम का आ जाता है तो अभी भी सफिशियंट टाइम है जिस टाइम में आप लोग फॉर्म फिलअप के लिए टाइम दे सकते हैं। तो लगभग 1 डेढ़ महीने बाद आपका फॉर्म आ सकता है, जो कि यूजुअल टाइम होता है फॉर्म आने का। तो रोटेशन एकदम प्रॉपर से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर उसके हिसाब से अगर हम लोग चलने जाएं तो सभी लोगों को मैं बता दूं कि आपके CSR नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितना समय आपके पास बचा है। दिसंबर मंथ है, नवंबर मंथ है, उसके पहले सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ, 4 महीने अभी भी आपके बचे हुए हैं। और अगस्त के कुछ हद तक डेज मान के चलो, 10 से 15 दिन, 10 दिन भी नहीं बचे वैसे। तो ये लगभग आपके 4 महीने, मतलब लगभग 120 दिन जो है, इन 120 दिन में आप लोगों को अपनी CSIR नेट एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम बेस्ट तरीके से निभानी है। उसके लिए आप सभी लोगों को करना क्या होगा, तो इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहला काम जो कि सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो 120 दिन बचे हुए ना, इस 120 दिन को आप लोग प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर लो। डिस्ट्रीब्यूट करने का रीजन क्या है और वहां पर आप लोगों को करना क्या है, इसको सबसे पहले तो समझ लो दोस्तों। तो सबसे पहला टारगेट क्या रखना चाहिए, अगर आप युद्ध पे भी जा रहे हो, अगर आप किसी आर्मी के साथ लड़ रहे हो ना, तो आपका सबसे पहला टारगेट आपको पता है, अगर राजा गिरा तो प्रजा गिरेगी या फिर वो जो सैनिक है वो गिरेंगे। और इसका मतलब है कि अगर आपको सामने वाले को हराना है तो उनका सबसे मजबूत पक्ष जो है उसको हरा। तो उसके लिए सबसे मजबूत पक्ष जो है उसके लिए स्ट्रांग बन जाओ। तो वैसे ही एग्जाम का भी है, अगर आप लोगों को एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर सबसे स्टार्टिंग में कुछ करना होगा तो जो भी कोर यूनिट्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, उन यूनिट्स को आप लोगों को प्रिपेयर करना है फर्स्ट 14 डेज। 14 नहीं, 40, 1 to 40 डेज में, मतलब लगभग 1 महीना और 10 दिन में आपको इन यूनिट्स के ऊपर काम करना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों। अब इन यूनिट्स के ऊपर आपको जो काम करना है वो काम कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। उसी के साथ साथ फेज 2 रहेगा जो कि 41 डेज से 80 डेज में रहेगा। फेज 3 रहेगा जो कि थोड़ा सा अप्लाइड यूनिट्स को रहेगा। और फेज 4 जो रहेगा उसमें रिवीजन एंड मॉक्स जो है उसके ऊपर हम लोगों को बातचीत करनी है। तो चलिए एक एक फेज के ऊपर हम लोग काम करते हैं। सबसे पहला फेज जो कि हम बोलेंगे फाउंडेशन है आपके एग्जाम क्वालिफिकेशन का। और फाउंडेशन ये तभी बनेगा जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय आपका सबसे मेन पार्ट, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होगा, आपका वो डोमेन होना चाहिए जो एग्जाम का आप बोलते हैं दिल और धड़कन है। तो वैसे ही इस एग्जाम का दिल और धड़कन क्या है, वो है रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा। तो ये दो सब्जेक्ट, जो बंदा इनके ऊपर हावी रहेगा वो बंदा एग्जाम के ऊपर हावी रहेगा। बहुत सिंपल भाषा में बताने जाओ तो आपको करना क्या है, आपको जो एग्जाम है उस एग्जाम में रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, ये दोनों सब्जेक्ट्स को एकदम अपना स्ट्रॉन्ग जोन बनाना पड़ेगा, अपना डोमेन बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग कर क्या सकते हैं, आप लोग IFS की क्लासेस ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। आप लोग IFS का यूट्यूब चैनल जो है उस यूट्यूब चैनल पर आकर अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं उसमें। बेस फेज में आप लोगों का जो भी रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप प्रॉपरली नोट्स बनाएं। बाद में उतना समय आपके पास नहीं होगा, आपको एक दिन में 3 3 सब्जेक्ट्स की रिवीजन करनी पड़ सकती है। उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी है कि आपके नोट्स प्रॉपर हो। उसके लिए जरूरी है कि आप माइंड में वो सारी चीजें, वो सारे फ्लैश कार्ड, सभी चीजों को आप लोग प्रॉपरली मेंटेन करके रखें। तब जाके आप लोग अपना सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर हावी बन पाओगे।
तो फर्स्ट फेज जो है, उम्मीद है हमारे सभी दोस्तों को फर्स्ट फेज के ऊपर बहुत क्लियरिटी आ चुकी होगी। तो कुल मिलाकर डे 1 टू डे 40 जो है, इस 1 टू 40 डेज में आप लोगों को फाउंडेशन जो अपना स्ट्रॉन्ग करना है। जिस बिल्डिंग का बेस स्ट्रॉन्ग हो वही बिल्डिंग खड़ी रहती है, याद रखना। अब चलो फर्स्ट 1 टू 40 डेज खत्म होने के बाद फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आपका कौन सा है? कवर। आपके जो भी 5 यूनिट्स आगे वाले बच्चे हुए उसमें से 3 आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर लो। तो उसमें से आप मान के चलो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, टोपोलॉजी में यूनिट 2 मान लेता हूं, ठीक है ना। तो यूनिट 2 जो है पूरा उसको आप टारगेट कर सकते हैं, कहां से कहां तक? 41 से 8 तक। अब ये यूनिट 2 को आपको टारगेट करते समय किस चीज का ख्याल रखना है? आप यूनिट 2 जब पढ़ रहे हो ना, तो इस चीज का भी ख्याल रखिए कि भाई आपका यूनिट 1 आप भूल ना जाओ। तो इसके लिए टाइमली यूनिट 1 की रिवीजन करना बहुत जरूरी है। टारगेट रखो डेली के आप लोग कम से कम 50 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे। अब ये 50 क्वेश्चन ना ही प्रीवियस ईयर होंगे, ना ही ये 50 क्वेश्चन इजी लेवल के होंगे। आप ऐसे चाहे 100 सॉल्व कर लो, मैं बोलता हूं 10 और कम कर लो, लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो ऐसे करोगे भाई अपना दिमाग जो है ना घूमने लगे। इस लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके मैं मानूंगा कि जी हाँ दोस्तों आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन लेकर तो बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, मैं बोलता हूँ 100 क्या 150 भी सॉल्व कर लो, फायदा नहीं। बेसिक लेवल के 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लो और स्ट्रॉन्ग हाई लेवल के 30-40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो, फिर भी ये हाई लेवल के क्वेश्चन उस पर काफी भारी पड़ेंगे। तो आपका जो सेकंड फेज होगा जिसमें आपको यूनिट 2 करना है, उसमें याद रखना है यूनिट 1 के जो अपने सब्जेक्ट्स है जो मैंने अभी बताए थे, लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस, इनको आप लोगों को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अब आता है नेक्स्ट फेज। इस फेज का आपका सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज होगा। स्ट्रगलिंग का रीजन है कि समय कम रहेगा, बट मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें करनी है। सब कुछ नहीं करते बैठना है। जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स आप करने जा रहे हो, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप ऐसा नहीं कि ए टू जेड सब कुछ पढ़ते रहो। आप लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के लिए 4 वीक नहीं भाई, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसको करूंगा। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको करूंगा। अरे भाई लाइव बैच में पूरे 6 दिन में ये कोर्स पढ़ के जाता है, तो अगर आप 2 दिन अच्छे से लेकर बैठे ना, आपका पूरा कोर्स डन हो जाएगा, एक सब्जेक्ट डन हो जाएगा। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स को तो आपको टारगेट रखना ही है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट इज पार्ट ए, जनरल एप्टीट्यूड, इसको भी आपको करना पड़ेगा। ये नहीं करोगे तो फिर भाई आपका रैंक नहीं आएगा। जो आप करना चाहते हैं आप उसके एक स्टेप हमेशा पीछे रहोगे, याद रखना। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए जनरल एप्टीट्यूड को नहीं करने वाले तो इसलिए जो मैं पहले से कहता आया हूं, जनरल एप्टीट्यूड ये आपका बोनस है, दिवाली का बोनस। इस बोनस को हर कोई उम्मीद लगा के रखता है कि भाई ये बोनस जितना अच्छा मिलेगा ना उतना मेरे काम आसान होते चलेंगे। वैसा ही है, ये एग्जाम का बोनस है। इसमें आप जितना मार्क्स लेके चलोगे उतना आपके एग्जाम क्वालिफिकेशन में अच्छी रैंक लाने में आसानी हो जाती है। तो जनरल एप्टीट्यूड कर लो, उसके लिए आपको आईएफएस के ऐप के लेक्चर से, आईएफएस के यूट्यूब के लेक्चर से, उसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे। अब इसी के साथ साथ स्टार्ट कर लो अटेम्प्ट करना मॉक टेस्ट, सॉरी यूनिट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट। आईएफएस के लर्न फ्री सेगमेंट में यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज बहुत सारे टेस्ट पड़े हुए हैं, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया भी नहीं देना है। सिंपल करना क्या है, विजिट करना है www.ifsonline.com। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा, और जैसे विजिट आप कर लेते हो तो उसके बाद आपको सबसे पहले तो राइट साइड कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन होता है, वहां पे क्लिक करके साइन अप कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो, और रजिस्ट्रेशन फिल कंप्लीट करने के बाद होम पेज पे आना है। होम पेज पे कैसे आना है, लेफ्ट साइड के ऊपर वाले कॉर्नर में आईएफएस का लोगो होता है, वहां पे क्लिक कर दो, आप होम पेज पे आ जाओ। अब जैसे होम पेज पे आओगे तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स में सीएसआर नेट और मैथमेटिकल साइंस सिलेक्ट कर देते हो, तो आप मैथमेटिकल साइंस के सीएसआर के घर पे पहुंचोगे। इस घर में जैसे आप पहुंचते हो तो वहां पे लर्न फ्री नाम का सेक्शन रहेगा, उस लर्न फ्री सेक्शन को क्लिक कर दो, ऑनलाइन टेस्ट में आप जाओगे। ऑनलाइन टेस्ट पे आप क्लिक कर देते हो तो उसके बाद दोस्तों आप लोग कहां पर पहुंचोगे,
आप लोग इन लर्न फ्री के जितने भी टॉपिक वाइज यूनिट वाइज टेस्ट है, इन सभी टेस्ट के नजदीक पहुंच जाओगे। तो ये वाला वो फेज रहेगा जिसमें आपको फ्री वाले टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। अब ये जो फ्री वाले टेस्ट जितने भी हमारे दोस्त सॉल्व करेंगे ना, उनकी रिवीजन की प्रोसेस रुकनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्री वाले टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दे और रिवीजन वाली प्रोसेस खत्म होगी, तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करना। लास्ट वाला जो 101 से 120 वाला जो आपका फेज रहेगा, इस फेज में अगेन फुल रिवीजन कर लो सभी सब्जेक्ट्स की। डेली 2 यूनिट वाइज टेस्ट, फुल लेंथ यूनिट वाइज टेस्ट, मतलब रियल एनालिसिस के 120 क्वेश्चन की टेस्ट, ऐसे डेली 2 टेस्ट दे दो। और 116 से 120 दिन, इन दिनों में आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट देनी है। दोस्तों समझ में आ रहा है? 116 से 120 तक आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मतलब मिनिमम 5 मॉक टेस्ट आपको किसी भी हालत में देनी है। उसके बिना हमारा एक भी दोस्त, एक भी एस्पायरेंट, एक भी स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए नहीं जाएगा, याद रखिएगा। ये मॉक टेस्ट देने के बाद ही आप लोग एग्जाम देने के लिए जाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो भाई इसको स्किप कर देंगे, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बोल देता हूं, अगर आपने 100% प्रिपरेशन किया ना विदाउट मॉक टेस्ट, वो डायरेक्टली 75% पे आ जाएगी, या फिर इससे भी कम, मैक्सिमम 75%, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती प्रिपरेशन, भले आपने 100% प्रिपेयर किया। तो इतना इंपॉर्टेंस है ये मॉक टेस्ट। फेज 4 में पूरा का पूरा समय दे दो रिवीजन एंड मॉक टेस्ट को लेकर। अब इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज आप लोगों को यहां पर पढ़ाएगी। जो फैकल्टीज आपको लाइव बैच में पढ़ाती है, वही फैकल्टी, जैसे मैं हूं, चंदन सर है, रोहित सर है, विकास सर है, अटल सर है, यही सारी फैकल्टीज आप लोगों को यहां पर पढ़ाने वाली है। आपका कुल मिलाकर पूरे दिन का शेड्यूल कैसा होना चाहिए? यूजुअली 3 घंटे कोशिश करो, जो लोग लाइव बैच में पढ़ रहे हैं 3 से 4 घंटे का आपका डेली का लेक्चर्स वाला शेड्यूल। जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं वो 2 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे में फिनिश कर सकते हैं, दिन के 2 लेक्चर फिनिश कर सकते हैं। जो यूट्यूब लाइव को देख रहे हैं वो यूट्यूब लाइव का 1 घंटा प्रिपेयर कर सकते हो, बाकी 2 घंटा और सेल्फ स्टडी में दे सकते हैं। उसके अलावा सेल्फ स्टडी के लिए आपको 3 घंटा देना है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस के लिए आपको 2 घंटा देना है, और रिवीजन के लिए 2 घंटा देना है। दोस्तों दिन के 10 घंटे अगर आपने फुल टाइम प्रिपरेशन के लिए दे दिया है, तो मान के चलो आपकी प्रिपरेशन में कभी कोई कमी नहीं हो सकती, कभी नहीं। याद रखना इस चीज को, 10 घंटा अगर दिन का देते हो और इस प्रोसेस के साथ देते हो, तो दोस्तों आपकी प्रिपरेशन में कहीं भी कोई भी कमी आप लोगों को नहीं दिखेगी। अब ये है CSR नेट के रिजल्ट्स। इनको हर दिन लाने का एक ही पर्पस है, एक ही मोटो है, एक ही गोल है कि भाई इनको देखो, इनको देख के जस्ट फॉर 10 सेकंड फील कर लो, यार इस फोटो के जगह पर अगर मेरी फोटो हो, तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 5 GRF में हो, तो जस्ट फील कर लो कि कितना मजा आएगा। और वही फील करने के लिए आप लोगों को करनी पड़ेगी अच्छी प्रिपरेशन। जिन लोगों को बैच में एनरोल करना है इस प्रिपरेशन के दौरान, सुपर इमोशन 2.0 की हमारी बैच है। इस बैच में हर एक स्टूडेंट जो रिजल्ट, हम लोग वो रिजल्ट्स नहीं लेते जो यूट्यूब से पढ़ के आए। वैसे यूट्यूब पे पढ़ के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स है, वही स्टूडेंट का रिजल्ट जो है हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो सुपर इमोशन 2.0 बैच जो कि एक्सक्लूसिव लाइव बैच है, और ये हमारी जो बैच है दोस्तों, इस बैच के ऊपर फ्लैट 35% ऑफ चल रहा है, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है IFAS35। इस कूपन कोड के साथ आप यूज कर लेते हो तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो ये कोर्स है, इस कोर्स को प्राप्त कर पाओगे। रिसेंट का CSR नेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट आप देखोगे, टॉप 10 में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 स्टूडेंट्स हैं, और लगभग आप देखने जाओगे तो 4000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। एक एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, CSIR नेट दिसंबर 2024। अब इसी वजह से मैं बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये बैच के फीचर्स ऐसे, इस बैच में आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज पढ़ाएगी। पूरा बैच जो है उसका बैच प्लान आपको ऑलरेडी अवेलेबल किया जाएगा कि कौन से दिन कौन सा लेक्चर होगा, कौन कब क्या करने वाला है।
कौन सा टॉपिक कौन से दिन होगा। उसके बाद सारी क्लासेस लाइव इंटरेक्टिव होगी। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया कर लो इसको, नहीं, लाइव और इंटरेक्टिव फॉर्म में आपकी सारी क्लासेस होगी, एक्सक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स और मैकेनिक्स। बाकी सारी चीजें आपको लाइव पढ़ाई जाती है। इसी में पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स और मैकेनिक्स जैसे मैंने बताया रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाएगा, बाकी आपको लाइव में दिया जाएगा। कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स भी, जैसे कि आपने आज बैच में एडमिशन ले लिया और अभी बैच में चल रहा है लीनियर अलजेब्रा, लेकिन आपको लग रहा है सर रियल एनालिसिस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे उसको 2 बार पढ़ना है, तो आप एक काम कर सकते हो, क्या रिकॉर्डेड कोर्स में रियल एनालिसिस के लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर लो। और ये जब आप देखोगे तो इसके बाद जब रियल एनालिसिस लाइव होगा तो उस टाइम पे भी आप पढ़ लो, 2 बार पढ़ना हो जाएगा। जब रिकॉर्डेड में फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो उस टाइम पे आपके जो भी डाउट्स होंगे नोट करके रखो। जब लाइव में रियल एनालिसिस पढ़ने के लिए फैकल्टी आएगी तो लाइव में उस फैकल्टी को सारे डाउट्स को पूछ लो, आपका और काम आसान हो जाता है। और जो भी छोटे छोटे डाउट्स थे सब क्लियर भी हो जाएंगे और सारी रिवीजन भी अच्छे से हो जाती है। तो ये एक बड़ा फायदा है। हर लेक्चर के बाद आपको टीचर हैंडआउट्स मिलेंगे, जो भी फैकल्टी पढ़ा रही है उसका जो भी वो रिटर्न कर रही है वो सारा का सारा पीडीएफ फॉर्म में आपको आईएफएस के ऐप में मिलता है। हर संडे को आपको 6 दिन जो भी बैचलर में लेक्चर होता है उस टॉपिक का 50 क्वेश्चन का टेस्ट आपको हर संडे को मिलता है। मॉक टेस्ट आपको एग्जाम का पैटर्न का मॉक टेस्ट मिलेगा। अब ये जो मॉक टेस्ट होंगे आपको कोर्स के एंड में मिलते हैं। डीपीपी जो कि एक अहम हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है हमारे आईएफएस का। हर लेक्चर के बाद आपको 10 क्वेश्चन की डीपीपी दी जाती है। ये जो डीपीपी होगी दोस्तों, ये डीपीपी आप लोगों को इस प्रकार से होती है कि जो टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा वही आपको डीपीपी फॉर्म में मिलेगा। आपके जो भी डाउट्स है वो चैट के थ्रू, वॉइस के थ्रू, ऑडियो के थ्रू आपके क्लियर किए जाएंगे। आपको स्ट्रेटेजीज के वीडियोस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एनटी के फॉर्मेट में मिलेंगे, बिल्कुल फ्री पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं एमसीक्यू एमएसक्यू फॉर्मेट में। तो ये सारे फीचर्स के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कमी होगी। अब कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं नहीं सर, प्रॉब्लम हमारी ये है ना कि हम फीस की वजह से, बहुत फीस है, हमारी सिचुएशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं कि हम फीस को पे कर पाए, हम 4-5 हजार भी नहीं दे सकते, तो फ्री में पढ़ना है, हम हमारा डेडिकेशन हमारे साथ में रखेंगे, एक डायरेक्शन में वन गोल के साथ चलेंगे, जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स चलते हैं। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो वही कंटेंट जो लाइव बैच में हम पढ़ाते हैं वही कंटेंट यूट्यूब पर मैं लेकर आ चुका हूँ। लगभग 4 वीक की क्लास मेरी हो चुकी है। नेक्स्ट मंडे से, मतलब कल से, मैं ये जो क्लासेस है उसमें सीक्वेंस और काउंटेबिलिटी के क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ। पूरा वीक हम सिर्फ, अभी तक मैंने ग्राफ्स को पढ़ाया है, काउंटेबिलिटी को पढ़ाया, सेट थ्योरी को पढ़ाया है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी को पढ़ाया है, सीक्वेंसेस को पढ़ाया है। नेक्स्ट पूरा वीक हम यही सारे टॉपिक्स की जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस को कराएंगे और हर एक क्वेश्चन आपको नया होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन आपने पहले किया है फिर भी आप उसको बार बार करते चल रहे हो, नहीं, हर एक क्वेश्चन आपको नया मिलेगा। तो जितने भी दोस्तों को रियल एनालिसिस को पढ़ना है मेरे पहले लेक्चर भी देख सकते हो, और ये नया वाले कोर्स लेक्चर जो है उसको शाम को 5 बजे हर दिन इसी प्लेटफॉर्म पर शाम को 5 बजे आप लोगों को जुड़ के इसको करना है। अब इसी के साथ साथ आपको अगर जनरल एप्टीट्यूड करना है तो मॉर्निंग में इमोशन 1.0 की जो फ्री बैच, जो जैसे मैथमेटिकल साइंस के प्लेटफॉर्म पर, इस प्लेटफॉर्म पर इमोशन 1.0 की फ्री बैच में हम रियल एनालिसिस पढ़ा रहे हैं, वैसे एप्टीट्यूड के चैनल पर यहाँ पर दिनेश सर आपको बाकी वाले जनरल एप्टीट्यूड के टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये पढ़ना है बिल्कुल इसके लिए भी आप लोग जा सकते हैं। तो याद रखिएगा इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस हाई वेटेज टॉपिक्स, आपके जो भी हाई वेटेज टॉपिक्स है, यूनिट्स है, उनको अच्छे से फोकस करो, जैसे रियल एनालिसिस है, जैसे लीनियर अलजेब्रा है, जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, आप लोगों को कम से कम दिन के 50 से 60 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करने होंगे, चाहे वो आप यूट्यूब लाइव के थ्रू हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू हो, लर्न फ्री सेगमेंट वाले, कहीं से भी करते रहो। और स्टडी स्मार्ट एंड स्टे हेल्दी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिना वजह के कुछ भी लेकर पढ़ते मत बैठो, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे, अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, क्यों, तो हेल्थ खराब है, तो हेल्थ को पहले सुधारो, प्रिपरेशन बाद में हो जाएगी। अपने आप आपकी प्रिपरेशन की बढ़ेगी, उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ बढ़िया होना। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस और रिवीजन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही आप लोगों का सक्सेस है।
इसमें से एक भी ढांचा गिर गया ना तो खत्म है कहानी। चाहे आपकी कंसिस्टेंसी खत्म हो गई, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, आपने रिवीजन करना बंद कर दिया, कुछ भी कम ज्यादा हो गया दोस्तों, क्वालिफिकेशन आप लोगों का नहीं होगा। अब इसके बाद किसी का कोई भी क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को लग रहा होगा मैं आपके कमेंट का आंसर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी चैट बॉक्स में आपके सभी आंसर दे चुका हूँगा। और इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में अपने सारे क्वेश्चन डाल दो, आपको वहीं पे जैसे मैंने प्रॉमिस किया है सभी लोगों के आंसर मिल जाएंगे। सो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो, अपने डाउट्स को क्लियर करो। ऑल द बेस्ट दोस्तों एंड हैप्पी